राम जी की। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, कि अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनुमोती, भुज विशाल भूषण जूत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारोरी। अद्भुत शोभा राम जी की। धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। लाल जी के पांव में छुनछुनिया पहना दी है माँ ने। अब घुटमन घुटमन चलने का समय हो गया है लाल जी का। चारों भाई दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कि चारों पुरुषार्थ आज चार स्वरूप बना करके महाराजा दशरथ के आंगन को पावन कर रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आज दशरथ के आंगन में लौट रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं। कैसे आनंदमय शोभा है महाराजा दशरथ के आंगन में। कल हमने कही थी ना, जो प्रसंग आया था मनु जी महाराज का और शतरूपा जी का प्रसंग आया था, यही दृश्य देखने के लिए उन्होंने तप किया था। 13,000 वर्षों तक पानी पीकर और वायु पीकर तप किया उन्होंने। तो भगवान ऐसे आसानी से नहीं मिलता। वैसे बोलो जय श्री राम। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि मालपूड़ी खा लेंगे राम जी को पालेंगे। ऐसा नहीं होता। थोड़ी साधना जरूरी है जीवन में। मन को साधना, तन को साधना जरूरी है। ऐसे आनंदमय शोभा बुढ़ापे में जाकर। अच्छा, एक बात और आपसे कहूं, जो अनमोल चीज होता है ना, भगवान थोड़ा सा लेट देता है, विलंब देता है। सस्ती चीजें भगवान पहले भेज देता है। जैसे दुकानदार भी ना सोचता है कि पहले ये जो रफ माल है इसको सुलटा दूं, बढ़िया माल तो कोई भी ले लेगा। तो भगवान की दुकान में भी पहले जो है ना घटिया माल सुलटाया जाता है। कुछ लोग इसीलिए थोड़े परेशान हो जाते हैं कि बाल गोपाल नहीं आ रहा। 2 साल हो गए महाराज जी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, लगता है कि तुम्हारे के लिए भगवान बढ़िया तरास रहा है। कुछ चीज़ें पूरी होनी बाकी हैं। भगवान जब भी देता है ना कीमती चीज़, रगड़ के देता है। आसानी से कोई चीज़ जो कीमती चीज़ है इंसान को प्राप्त नहीं होती। बहुमूल्य हीरा पाने के लिए न जाने कितने ही खदानों को ढूंढना पड़ता है। अभी अखबार में आया था कि विगत 25 साल में पहली बार ऐसा अवसर आया कि 5 करोड़ का हीरा एक साथ मिल गया। और वो बंदा 20 साल से ट्राई कर रहा था। अभी अखबार में आया था 5 करोड़ का सिंगल पीस हीरा। उसमें लिखा था आर्टिकल में कि ऐसा हीरा कई वर्षों के बाद प्राप्त हुआ। तो अनमोल चीज पाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए कुछ लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि बहू जल्दी नहीं आई। अच्छी बहू के लिए टाइम लगेगा, अच्छे संतान के लिए टाइम लगेगा। भगवान तरासता है। ठाकुर जी आज आनंदित हो रहे हैं। मैया पकड़ती लाकर झूले में झुलाती हैं। जब पाँव में पाँव लग जाते हैं तो झूले में काहे को झूलने का मन। लेकिन एक बार हम तो झुला ही लेते हैं लाला जी को, ठीक है ना। अपने लाला को झुला लेते हैं। झूले में झूल रहे हैं प्रभु। धीरे धीरे बड़े हो गए, ठुमक ठुमक चलने लगे प्रभु। जिस समय प्रभु ने पहली बार धरती पर अपना पांव रखा ना, आज सारी धरती मानो कि 16 नहीं, हजारों श्रृंगार करके तैयार हो गई। क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे शीश पर पांव रखा है। विचार करो, परात्पर ब्रह्म अखिल जगदाधार प्रभु ने आज धरती पर पांव रखा। और सुनो,
हमारे यहाँ एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण यानी कि बच्चों को घर से बाहर निकालना। पहले के जमाने में प्रसूति गृह घर में हुआ करती थी ना, बच्चे घर में हुआ करते थे, तो सारे संस्कार जो है समय समय पे निभाए जाते थे। अब तो 99 के 100% बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है ना, कोई संस्कार ठीक प्रकार से हो नहीं पाते। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार के बाद जो है सीमंतोन्नयन संस्कार होता है 7वें महीने में। जब बच्चा गर्भ में 7वें महीने में होता है, 7वां महीना पूरा करने से पहले सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। गर्भिणी माँ का श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार करके उसके केश को ऐसे उन्नयन किया जाता है बीच से। आजकल कुछ माताओं ने ना वो बाल बनाने का तरीका चेंज कर लिया, अब वो मांग यहाँ से भरने लगी। यहाँ बोलो जय श्री राम। क्या मांग यहाँ हो सकता है? जरा बताओ। मांग होना चाहिए अपने मस्तक के बीचों बीच। अब कोई सिंदूर यहाँ लगा रही हैं, कोई यहाँ लगा रही हैं, हद कर दी लोगों ने। तो वो जो गर्भिणी माँ होती हैं, गर्भिणी माँ कुछ सौभाग्यवती नारियां आकर उसके केश को संवारती हैं, उसे अनेकों श्रृंगार से सजाती हैं और सजा करके उसकी झोली में 5 प्रकार के फल, नारियल, वस्त्र, पैसा, सगुन देकर उसे सौभाग्यवती नारियां आशीर्वाद देती हैं कि क्योंकि वह 8वां महीना लगने वाला है। और कहा जाता है कि 8वां महीना बड़ा कष्ट का होता है ना, क्योंकि 8वां महीना अगर पार कर गया तो बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होती ज़्यादा। तो 8वां महीना लगने से पहले वो सौभाग्यवती नारियां आकर सीमंतोन्नयन संस्कार करती, आशीर्वाद दे के जाती सौभाग्य संतान संतति के लिए। तो उसके बाद जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर एक संस्कार होता है जातकर्म संस्कार। वो चौथा संस्कार है गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोन्नयनम जातकर्म। ये जातकर्म संस्कार होता है जब उसका नाल काटा जाता है, नाल काटने के बाद जातकर्म संस्कार होता है। वहाँ पर एक प्रजापति नाम का तीर्थ होता है, उस तीर्थ में संकल्प लेकर दिया हुआ दान पितरों को सीधे प्राप्त हो जाता है। नाल काटने से पहले नाल काटने से पहले सूतक नहीं लगता और कपाल क्रिया करने से पहले पातक नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, ठाकुर जी की पूजा कैसे करें, अब मंदिर को खोलना मना है। तब तक आप भगवान की पूजा बड़े प्रेम से कर सकते हो जब तक कपाल क्रिया न हो। कपाल क्रिया करने के बाद भगवान का कपाट बंद कर दें या भगवान की सेवा किसी और को सौंप दें। नाल काटने के बाद जातकर्म संस्कार होता है। उसके बाद का जो संस्कार है, अगला संस्कार, उसका नाम है निष्क्रमण। जो निष्क्रमण नाम का संस्कार है, ये पहली बार बच्चे को घर से बाहर धरती पर रखा जाता है। जब बालक को धरती माता का स्पर्श करा दें, कहा जाता है कि जो विधिवत धरती माता का स्पर्श करता है जो बच्चा, वो पृथ्वी का स्वामी होता है। आजकल दिल्ली में 80% लोग किराए में रहते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कारण क्या है? सही प्रकार से निष्क्रमण संस्कार नहीं हुआ, धरती माता का आशीर्वाद नहीं लिया गया। जैसे ही बच्चा जन्म ले, नामकरण के बाद जो है सुंदर तरीके से आंगन में अष्टकमल दल बनाएं, विधिवत सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और बच्चे के दोनों पांव उस अष्टकमल दल में रखें और उस समय धरती माता से प्रार्थना करें, हे माँ, आज के बाद जीवन भर तुम इसको धारण करना क्योंकि तुम क्षमा हो, धरित्री हो। तो माता रानी से यानी कि धरती माता से प्रार्थना करके उस बच्चे को आधार दें, क्योंकि हम सब की आधार तो धरती माता है। उनसे आज्ञा ले कि माँ, आज के बाद हम तुम्हारे ऊपर देखो मल मूत्र सब करते हैं धरती में, है ना। क्षमा करती है धरती माता, हमें धारण करती है धरती माता। उसका नाम है निष्क्रमण। फिर 6 महीने के बाद जाकर अन्नप्राशन संस्कार होता है। आजकल के ज़माने में बहुत सारी माताओं का दुग्ध नहीं निकलता, तो बच्चों को खिलाने के लिए बाजार में बहुत सारे पदार्थ आ गए हैं।
वो एक अलग समस्या है। लेकिन मैं निवेदन करूं, क्योंकि कथा का संदर्भ है, बाहर से नहीं बोलूँगा, बच्चों को माता का दूध भरपूर मिलना चाहिए। जो माता अपने बच्चों को भरपूर दूध नहीं पिलाती है, वो अपने बच्चों के साथ अन्याय करती है, वो पाप की भागिनी बनती है। माँ के दूध पर बच्चे का ही अधिकार होना चाहिए। यदि बुढ़ापे में आप ये चाहते हो कि बच्चा हमारे अनुकूल हो जाए, तो ये ध्यान रखना कि कम से कम अपना दूध पिलाना। जिस बच्चे ने आपका दूध नहीं पिया, उसने आपका वात्सल्य लूटा ही नहीं, तो भविष्य में बुढ़ापे में कैसे आपका बच्चा आपके साथ जुड़ेगा, जरा बताओ। दूध के माध्यम से ही माँ से बच्चा जुड़ता है, वो दूध उसे नसीब नहीं हुआ। तो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाइए। कुछ माताएं, ऐसी मैं कथा कर रहा था तो किसी ने लिख कर दिया कि हमें ऐसी बीमारी थी, दूध नहीं पिला पाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रयास करना कि मैक्सिमम अपने बच्चों को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना। कम से कम नौकरानी के भरोसे या और किसी के भरोसे न रहना। बच्चों को जितना तुम अपने हाथों से भोजन कराओगे, अपना दूध पिलाओगे, क्योंकि आयुर्वेद में एक स्पर्श नाम की चिकित्सा है। हमारे आसपास रहने से भी स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से बच्चे में परस्पर में माता पिता के साथ प्रेम स्नेह उमड़ता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इन बातों को ध्यान रखना। कथाओं को तो सुनना ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। लाल जी आज और बड़े हो गए, पाँव में छुन छुन बजने वाली छुन छुनिया बांध दी, और महाराजा दशरथ के आंगन में ठुमक ठुमक राम चलने लगे। महाराजा दशरथ अति आनंद के साथ निहारने लगे। और एक समय की बात है, माँ कौशल्या ने सुबह सुबह उठती थी। माँ, प्रयास करो कि सुबह जल्दी उठो। सूर्य उदय के समय बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि विमुंचति स्त्री यदि चक्रपाणी, सूर्योदय के समय में यदि स्वयं भगवान विष्णु भी सोते मिल जाए। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कैसे आती है इस बात को ध्यान रखना। बहुभाषणम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदयाचास्तमिते शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी। सूर्य उदय के समय में यदि साक्षात भगवान विष्णु भी सोते पा गए, तो उन भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी त्याग देती हैं। अब कर लो बात। सूर्य उदय से पहले तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिस समय संसार के सारी समृद्धि हमारे आसपास मंडराती है, और हम उसे लेने से चूक जाते हैं। 9 बजे तक 8 बजे तक खर्राटे मारकर सो जाते हैं। और सुनो, यदि 3:30 बजे या 4 बजे आपकी नींद टूट जाती है, तो भगवान की ओर से आपको एक संकेत है। यदि किसी की नींद अगर 4 बजे 3:30 बजे, क्योंकि 3:30 बजे के बाद रात्रि की अंतिम प्रहर शुरू हो जाती है, ब्रह्म बेला शुरू हो जाता है, तो 3:30 बजे के बाद यदि आपकी नींद टूटती है, तो 100% समझना कि आप पर ठाकुर जी की कृपा बरसनी शुरू हो गई। कृपया उस समय आलस्य मत करना, उठ जाना। 2 दिन उठोगे, तीसरे चौथे दिन से आपकी आदत बन जाएगी। और ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है आलस्य प्रमाद करना। उठ जाना, उठ के थोड़ा सा योगा कर लेना, कुछ ठंडी हवा ले लेना, उसके बाद फिर थकान हो जाए तो आधा घंटा 1 घंटा बाद में सो लेना, लेकिन प्रातःकाल बिस्तर जल्दी त्याग देना। माँ सुबह उठती है, सभी सेवा अपने हाथों से करती हैं। एक समय की बात है, माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया, स्नान करा करके श्रृंगार करके पलना में सुलाया, और भगवान रंगनाथ की सेवा करने के लिए भोग प्रसाद बनाने के लिए गई। दक्षिण भारत में आपने यात्रा की है। दक्षिण भारत में गुप्ता जी एक बहुत बड़ा मंदिर है,
भारत का उससे बड़ा कोई दूसरा मंदिर नहीं है। उस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ मंदिर। उसी के नक्शे में एक मंदिर है वृंदावन में, सोने का खंबे वाला मंदिर। वो उसी रंगनाथ जी के मंदिर के आकार में बना हुआ, लेकिन ये छोटा है। जो दक्षिण में रंग जी का मंदिर है, इससे कम से कम भी 10 गुना बड़ा होगा। वो जो रंग जी का मंदिर है दक्षिण भारत में, वो आज से नहीं है, वो त्रेता युग से है। महाराजा दशरथ जिनकी सेवा करते थे। जब भगवान राम जी का परम पद हुआ तो विभीषण जी ने राम जी से कहा कि आपने मुझे तो जीवित रहने की आज्ञा दी है, क्योंकि आपको मालूम होगा विभीषण जी चिरंजीव हैं, बताए ना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी और मार्कंडे जी, ये 8 चिरंजीव हैं। इनका नाम लेने से आयु बढ़ती है। तो विभीषण जी चिरंजीव हैं। कहा जाता है कि आज भी रंग जी का पूजन करने के लिए आते हैं विभीषण जी, आज भी लंका से। तो वो जो रंग जी का मंदिर था, वो महाराजा दशरथ के द्वारा सेवित हैं। वो राम जी ने जाते समय विभीषण जी को सौंप दिया था। तो रंग जी की सेवा प्रसादी के लिए भोग बनाने के लिए गई। पलना में लाल जी सोए हैं। मां को लगा कि लाल जी सो रहे हैं, मैं भोग प्रसादी बनाती हूं। बनाकर जैसे ही लाल जी को देखने के लिए पलना में गई तो पलना में लाल जी सोए थे। फिर दोबारा लौटकर रसोई में आई तो वहां पर भी लाल जी बैठे। अरे अभी तो मैंने लाल को पलने में देखा है, मैंने स्नान कराकर श्रृंगार करके लाल जी को पलने में पौड़ाने के लिए छोड़ के आई हूं, अब यहां रसोई में कहां से आ गए। भ्रमित हो गई, फिर भागी भागी गई, पलने में सो रहे हैं। यहां पर भी लाल जी हैं और वहां पर भी लाल जी हैं, ये सही हैं या वो सही हैं। माता चक्कर में पड़ गई। उसी समय भगवान ने माता को अपना दिव्य रूप दिखाया, ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया। तो गोस्वामी जी ने कहा, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा विराट रूप दिखाया राम जी ने, ऐसा विराट रूप दिखाया कि राम जी के एक एक लोम लोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मांड समझ गए ना, पृथ्वी नहीं। ब्रह्मांड का मतलब होता है कि संपूर्ण जो ये ग्रह नक्षत्र ताराओं का एक मंडल है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, संपूर्ण आकाश गंगा को मिला करके एक ब्रह्मांड होता है। भगवान की एक लोमावली में लोम लोम प्रति लागे। गोस्वामी जी के शब्द जरूर हैं, लेकिन ये वेदांत का, वेद का शब्द है, वेद की वाणी है। रामायण में लिखा हुआ एक एक शब्द वेद की वाणी है, याद रखना। गोस्वामी जी ने एक भी शब्द कहीं बाहर से मतलब के लिए लाके नहीं रखा। गोस्वामी का शब्द शब्द वेद की वाणी है। लोम लोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां कौशल्या के लोम लोम में ब्रह्मांड लटकते देखा। राम जी के शरीर में चकराने लगी मां और स्तुति करने लगी, वंदन करने लगी। भगवान ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया, मां को दर्शन दिया। मां, मैंने अपना विराट रूप इसीलिए दिखाया आपको कि तुम्हें ये न लगे कि लाल जी केवल और केवल मेरे लाल हैं। मां, मैं केवल तेरा लाल नहीं हूं। यही स्वरूप महाराजा दशरथ को दिखा सकते थे, लेकिन दशरथ जी ने मांगा था कि मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं देखना चाहता, लेकिन मां ने ऐसा कुछ मांगा नहीं था। इसलिए आज मां को ब्रह्मांड का स्वरूप दिखा दिया, अपना वास्तविक चराचर जगत का अखंड सच्चिदानंद घन स्वरूप दिखा दिया। मां को आनंदित किया और मां को माया से मोहित कर दिया। अब मां को नहीं मालूम कि देखा क्या है मैंने। अब तो सखाओं के साथ और भाइयों के साथ
भरत लाल जी लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न लाल के साथ क्रीड़ा करते हैं, आंगन में जाते हैं खेलने के लिए, और माँ मना करती है, कोमल चरण है लाल जी, आप दूर मत जाइए खेलने के लिए। लेकिन जब लाल जी बड़े होते हैं ना खेलने लायक, तो माता का कहना थोड़ी मानते हैं। माँ को परेशानी अगर न हो न बच्चों से, तो माँ होने का मजा भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चे यदि आपको परेशान न करें तो माँ होने का मजा भी नहीं। और जो बच्चा बहुत शांत बैठता है ना, फिर पंडित जी के पास भागो पत्रियां लेके, कुछ करता ही नहीं है, ज्यादा ही शांत है। और अगर ज्यादा चंचल हो, चुलबुला हो, तो भी परेशानी। लेकिन माँ को तो यही जो उनका चुलबुलापन है, यही जो स्वभाव है, यही देखने का आनंद है। तो वहां पर माँ कहती है, राघव ललन तोरे कोमल चरण कहीं, कंकड़िया लगी नाही जाए। हे राघव जी, आपके कोमल चरण हैं, यदि आप नंगे पांव जाओगे खेलने के लिए, कोई कंकड़ चुभ सकता है, कोई पत्थर लग सकता है, घाव हो सकता है, दूर मत जाइए। लेकिन लालन मानते नहीं। हे लालन, यहीं खेलो, दूर न जाओ। लेकिन लालन मानने वाले थोड़ी हैं। अच्छा एक बात कहूं, ये भी जब अवतार लेता है ना, ये भी सताता है माँ को, सबको सताता है, ये भी मजे लेता है भक्तों से। और बैकुंठ में कोई मजा वजा नहीं है, बता दूं आपको। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं धरा वहां पर। लोग कहते हैं महाराज हम तो बैकुंठ जाएंगे। मैंने कहा कि वहां क्या करोगे जाकर? हाँ, वहां उसका मन नहीं लगता तो यहाँ आ जाता है वो बेचारा, और तुम वहां जाने के लिए लालायित हो। हाँ, तभी वैष्णव जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्म जन्म अवतारा, नित्य सेवा नित्य कीर्तन निरखव नंद कुमारा। वैष्णव तो कहते कि मुक्ति क्या करना है महाराज? हाँ, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति आकर कहती है गोपाल से कि मेरी मुक्ति बता, क्योंकि मैं वहां पर थक गई, हार गई। तो ठाकुर का वहां मन नहीं लगता। एक बड़ी प्यारी सी सच्ची घटना बताऊं जगन्नाथपुरी की, बड़ी मधुर घटना है। उड़ीसा के बड़े प्रसिद्ध संत थे संत माधवदास जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध। आज भी जगन्नाथपुरी में माधवदास जी का बगीचा है, बड़ा प्यारा बगीचा है। उस समय की बात है, जमाने बीत गए, कई सौ वर्ष पहले की बात है, 250-300-400 वर्ष पहले की बात है। माधवदास जी महाराज बड़े भावनिष्ठ भक्त थे, और पुरी नरेश जो वहाँ के राजा थे उनके शिष्य थे। लेकिन ये ठाकुर से ऐसे लाड़ लड़ाते रहते। ठाकुर को कभी ईश्वर तो माना नहीं उन्होंने, अपना लाल ही समझा, और लाल समझ के सेवा करते थे। और ठाकुर भी ऐसे रीझ जाते हैं, रोज कुछ न कुछ नटखट और उटपटांग लीलाएं करते। एक बार भोग लगाया माधवदास ने, बढ़िया बढ़िया आम का सीजन था, बढ़िया आम अमनिया करके निकाल करके ठाकुर के सामने रखा, तो मुंह बिचका दिया, नहीं खाना। तो बोले नखड़ा क्यों करते हो, खा लो, सीजन के पहले आम है। बोले नहीं खाऊंगा। तो कहा माधवदास ने कि कैसे खाओगे बताओ? बोले ऐसे खाने में मजा नहीं आता। ऐसे खाने में मजा नहीं आता। ऐसे पुचकार के तो लक्ष्मी भी खिलाती है। अगर लक्ष्मी के द्वारा खिलाया गया भोजन मुझे स्वादिष्ट लगता तो मैं आता क्यों यहाँ पर? बोले कैसे खाओगे फिर बताओ? बोले चोरी करके खाऊंगा। अब महात्मा बोले बुढ़ापे में तुम चोरी करवाओगे? बोले मेरे लिए अगर चोरी कर लेगा तो क्या जाएगा तेरा? तू मेरा दास है ना, मेरा सेवक है, मेरा गुलाम है। अब मैं तेरा मालिक हूं, तू कहता है कि मैं तेरा स्वामी हूं, तो स्वामी जो कहे सो कर दे। बोले बुढ़ापे में बदनामी हो जाएगी महाराज। बोले तो क्या, तू मेरा ही तो है, नाम होगा तो मेरे द्वारा होगा, बदनामी होगा तो मेरे द्वारा होगा। अब बोले तो क्या खाने का मन है तुम्हारा?
बोले कटहल खाने का मन है। वो कटहल होता है ना, जो वृक्ष वाले कटहल होते हैं, जब पक जाते हैं ना बड़ा स्वादिष्ट होता है। वो जो पके हुए कटहल है पीला पीला बड़ा स्वादिष्ट होता है, आपने खाया होगा। तो ठाकुर जी को बड़ा मधुर प्रिय है कटहल। तो बोले कि कटहल खाने का मन है। तो बोले कि कहाँ जाकर चोरी करें बोलो। तो उस जमाने में सबसे अच्छे कटहल जो है राजा के बगीचे में थे। ठाकुर बोले चोरी करेंगे तो बढ़िया घर में चोरी करेंगे, ऐसे वैसे में थोड़ी करेंगे। किसी सामान्य भिखमंगों के यहाँ चोरी करने से कोई फायदा नहीं। धाबा बोलना है तो राजा के घर में धाबा बोलो। अब संत बोले महाराज अगर पकड़ लेंगे ना कोड़े पड़ेंगे कोड़े। ठाकुर बोले चलो तो सही, देख लेंगे जो पड़ेंगे। क्योंकि आदत ना इंसान की जाती नहीं, भगवान की भी नहीं जाती। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। आदत इंसान की नहीं जाती तो भगवान की भी नहीं जाती। अब चले राजा की बगीचे में प्रवेश किया। अब वहां पे तो रखवाले तो होते हैं, रखवालों का किसी प्रकार से नजरें बचाई, नजरें चुरा करके चढ़े पेड़ में। अब माधवदास जी जीवन में पहली बार चोरी करने निकला बाबा बेचारा। उसे चोरी करने की प्रैक्टिस तो थी नहीं, और ये तो चोरों के सरदार, इनकी कौन कहे। अब दोनों पेड़ में चढ़ गए तो माधवदास जी को बोले और ऊपर चढ़, वो ऊपर वाला बहुत पका हुआ है। उंगली से दिखाए तो माधवदास जी को चोरी करना आवे नहीं, तो जोर से बोले ए वाली या ए वाली, ये वाली चोरों की। कन्हैया बोले धीरे बोल, सुन लेगा। तो नीचे से चौकीदार आया, सुन लेगा क्या, सुन लिया मैंने। अच्छा इनकी आदत। अब ये तो किसी प्रकार से वहां से फुतक गए, निकल गए, दीवार फांद के चले गए। अब बेचारे पकड़े गए बाबा। रात के समय में बाबा को बांध कर वह राजा के, अब जैसे चोर होता है तो चोर को आंखों में पट्टी बांध दी जाती, चेहरे में। अब राजा के सामने चोर को प्रस्तुत किया गया, महाराज का दरबार लगा हुआ है। अब सामने बंधे हुए हैं। महाराज को नहीं मालूम कि जो बंधे हुए उनके गुरुजी हैं जो बंधे हुए उनके गुरुजी हैं और जिनके प्रति अपार श्रद्धा है। तो राजा ने कहा पहले चोर को जरा ये बेपर्दा करो। और जैसे चोर का चेहरा खोला गया, गुरुजी आप, जाकर साष्टांग लेट गए गुरु के चरण में। गुरुजी ये कैसे? गुरुजी ने सारी कहानी बताई। राजा मुझे तो चोरी करने की प्रैक्टिस नहीं थी, वो चोरों का जो सरदार मेरे घर में रहता है ना, जबरदस्ती उठा के लिवा ले आया चोरी करने के लिए और मुझे फंसा के भाग गया। अब जैसे ही राजा को एक खबर लगी तो राजा रोने लगा, गुरुदेव के चरणों को धोकर बोला गुरुजी कृतार्थ कर दिया आपने, ठाकुर जी इतना रीझते हैं आपसे। उसी समय संकल्प लिया और संकल्प लेकर के कहा आज के बाद राजा की जो बगीची है, ये राजा की बगीची माधवदास जी की बगीचे के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और आज के बाद ये बगीची ठाकुर जी को अर्पण। और कभी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो वहां अति प्रसिद्ध है माधवदास की बगीचे। आज भी सुनते हैं कि वहां पे ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं उस बगीचे में। अब वहां से राजा के यहां से छूट के आ गए, छूट कर आ गए तो ठाकुर जी मिले घर में, तो खरी खोटी सुनाई, फंसा दी आज तुमने, कम से कम साथ में लेकर के गए थे, साथ में लेके तो आते वापस। तो माधवदास जी से ठाकुर बोले क्या हुआ मेरे लिए अगर तू एक बार बध गया तो माधवदास जी बोले ठाकुर तेरे लिए तो मैंने संसार के सारे बंधन को खोल दिया है और तेरे लिए अगर संसार में बंधना पड़ जाए तो बंध जाऊंगा, लेकिन सुनो तुम तो मुझे वहां फंसा कर आ गए। एक कटहल के चक्कर में मैंने सारे कटहल की बगीची तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम करके आया हूं। तो ठाकुर भी अपने भक्तों से चपल लीलाएं करना चाहते हैं, चंचल लीलाएं करना चाहते हैं, उससे वहां मन नहीं लगता। तभी कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आता है यहाँ पर, यही आनंद लेने के लिए दुनिया में आता है ठाकुर। और मां का सुख, मां का नाम लेते ही तो ठाकुर के आंखों में आंसू की धारा, आंसू की लड़ी निकलती है।
जब उद्धव जी माँ यशोदा का नाम लेते थे ना तो ठाकुर रोने लगते थे माँ यशोदा को याद करके। जितना गोपियों को याद नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा माँ को याद करते थे, क्योंकि माँ का सुख तो कौन लेना नहीं चाहेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। अगर आसमान विराट है तो माँ का वात्सल्य भी विराट है। इसलिए उस माँ का सुख लूटने के लिए आज भगवान नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। अब लाला जी आंगन में ठहरने वाले थोड़ी, वो तो घूमने लगे। माँ बार बार पकड़ के ले आती, फिर फुदक जाते हैं। भोजन करने का समय हुआ तो बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिखाया है चौपाइयों के माध्यम से। भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगमनेति शिवल तन पावा, निगमनेति शिवल तन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। आंगन में बैठे हैं भोजन करने के लिए, थाली सजी है चक्रवर्ती महाराज की। अच्छा, जब भोजन करने का समय हो ना तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। रामायण का प्रत्येक प्रसंग अनुकरणीय है, रामायण अनुकरणीय है, गीता श्रवणीय है, और गीता जी में जो कुछ भी बताया गया है रामायण में वो सब किया गया है। लोग कहते हैं ना कि केवल कहने वाला इंसान दुनिया में पूजित नहीं होता। आपको मालूम है ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख है ब्रह्मा जी के। बोलिए, ब्रह्मा जी की पूजा होती है? होती है? ब्रह्मा जी केवल कहते हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी है, उनके पास 4 मुख हैं। वेदों की वाणी उनके मुख से वेद के शब्द निकलते हैं, लेकिन जमाने में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसीलिए नहीं होती कि ब्रह्मा जी केवल कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? चतुर्भुजी। हाँ, भगवान विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजा, अर्थात भगवान विष्णु करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन भगवान विष्णु करते हैं। बताइए जमाने में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है कि नहीं? राम कौन है? विष्णु ही है। कृष्ण कौन है? विष्णु ही है। सारे अवतार भगवान विष्णु लेते हैं। अर्थात इस जमाने में कहने वाले की पूजा नहीं होती, करने वाले की पूजा होती है। गीता जी में जो कुछ भी कहा गया राम जी ने पहले करके दिखाया। और सुनो, जो करे ना और कहे दुनिया नहीं सुनती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राम अवतार में करके दिखाया है, तब कहा है, बगैर किए मैं कह नहीं सकता।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जो रामायण में लिखा गया है ये संपूर्ण शब्द शब्द अनुकरणीय है। भोजन कैसे करें? बोले एक साथ मिलकर करें, पूरा परिवार बैठ करके करें।